मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनात्। हर हर महादेव शंभो। शरद पूर्णिमा इस बार 16 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा का व्रत करा जाएगा और 17 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार, उस दिन सत्यनारायण आदि कथाएं करी जाएंगी। शरद पूर्णिमा क्या है? इस दिन विशेष रूप से सिंपल से जानने वाली बात है। शरद पूर्णिमा पूर्णिमाओं में से सबसे विशेष पूर्णिमा का महत्व शरद पूर्णिमा को बताया गया है। इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं के साथ अवतरित होते हैं और यह चंद्रमा जो हैं औषधियों के राजा हैं। आज रात्रि में यानी 17 तारीख की जो रात्रि है, बुधवार की रात्रि में चंद्रमा पूर्ण कलाओं के साथ उदय होते हैं। इसलिए उस समय दूध रखने की परंपरा है और खीर रखने की परंपरा है, जिससे कि चंद्रमा अपनी पूरी शीतलता इस खीर में और करोड़ों औषधियों को इस खीर में विद्यमान रखते हैं, जिससे कि बच्चों को यह खीर खिलाई जाती है। उनकी तीव्र बुद्धि होती है। जिनका चंद्रमा खराब होता है उनके मन में चंचलता हमेशा बनी रहती है। ऐसे चंद्रमा में जब होता है तो बच्चों को मन में पढ़ने में मन नहीं लगता है, तरह तरह के विचार आते हैं। बच्चे कम उम्र में ही गलत रास्ते में चले जाते हैं। जिसका चंद्रमा बहुत बढ़िया होता है वह राजनीति क्षेत्र में और मंत्री, नेता, आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट, डॉक्टर ये बनने के लिए चंद्रमा का विशेष रोल रहता है। तो जिसका कमज़ोर चंद्रमा है वो एक चंद्रमा बना करके उस दिन चंद्रमा की पूजा करके इस चंद्रमा को धारण करेगा। चांदी का या कोई रिंग टाइप में बना करके उसको धारण करे तो चंद्रमा का बहुत अच्छा वो रहता है, रिस्पॉन्स रहता है। तो और दूसरी चीज़, यहाँ पर चंद्रमा जो व्रत होगा वो सभी लोग 16 अक्टूबर को ही व्रत करेंगे। रात्रि में खीर बना करके, केसर युक्त खीर बना करके चंद्रमा की शीतलता में रख करके दूसरे दिन इस खीर को लें, जिससे कि विद्या बुद्धि और जिनकी संतान होने में परेशानी हो रही है वो लोग भी इस खीर को खाएं तो बहुत अच्छे से एक संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा हुआ भी है। अब हम यह शरद पूर्णिमा को अनेक अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा। अधिकतर लोगों यहाँ से ही दीपावली यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से दिया जलाना शुरू हो जाता है। कोजागर पूर्णिमा को दिया जलाते हैं। कुछ लोगों की मान्यता ये है कि आज के दिन भी हनुमान जी अयोध्या में आए थे। भगवान रामचंद्र जी का जो 14 साल का वनवास पूरा था, आज की अवधि में यह पूरी हो रही थी। तो भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा, क्योंकि भरत अब सहन नहीं कर पाएंगे। भरत को हमने समय दिया था और भगवान जगह जगह पर भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, गंगा यमुना जमुना जगह जगह पर जहाँ जहाँ वो रहे थे वहाँ वहाँ आकर करके भगवान श्री रामचंद्र जी आज वहाँ पर गोदान आदि का गंगा जी में तर्पण श्राद्ध करने के लिए और ब्रह्म हत्या जैसे पाप को उनसे निपटारा करने के लिए जगह जगह पर पूजा कर रहे थे। इसलिए हनुमान जी पहले आए। उसी दिन से कोजागर उजागर पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन ही उस दिन से दीपावली का शुभ दिन माना जाता है। और तीसरी यहाँ पर आती है
भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को याद करा है और गोपियों से कहा कि महारास में हम आपको याद करेंगे। आज रात जो चंद्रमा आएगी, उस चंद्रमा की जब किरणें छटेंगी, पूरी विद्यमान होगी, उस समय मैं बंसी बजाऊंगा और महारास में से प्रवेश करेंगे। अब वह लोग बागों ने रास लीला को अलग अलग मायने में अलग अलग चीज़ें कह दी। जिसको पता नहीं है वो भी रास के बारे में कहता है। तो उस रास लीला में भगवान श्री कृष्ण की अत्यधिक महान योग योगेश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। कैसा है उनका स्वरूप? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है? जो सत घन चित घन आनंद घन है, ऐसे गोपियाँ उनका ध्यान करते हैं। और सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन कर रहे हैं और सर्जन कर रहे हैं और संहार कर रहे हैं। तीनों के जो पावन चरण हैं, उस तापत्र भगवान श्री कृष्ण को बार बार गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं। तब कथामृतम तत्वजीवनम। ऐसे ही आज रास लीला में आप गोपी गीत गाओगे तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ये रास में प्रवेश करने के लिए पहले योग योगेश्वर की कृपा होनी चाहिए। आज भी भगवान श्री कृष्ण मथुरा में, गोकुल धाम में आज भी भगवान रास करते हैं और उनको वो संत आज भी देखते हैं जो महान संत हैं, जो भगवान राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के समीप हैं। वो आज भी उस रास लीला का पूर्ण दृश्य को देखते हैं। आज के दिन की उन बहुत तपस्या करने के बाद आज के दिन का इंतजार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण एक नहीं है। 1,00,000 गोपियों के साथ 1,00,000 कृष्ण, क्या 1,00,000 एक आदमी 1,00,000 गोपियों के साथ जा सकता है? मित्रों, राम आप बन सकते हो क्योंकि राम पुरुषोत्तम हैं। राम का चरित्र आप कर सकते हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र इस संसार में प्राणी मात्र कोई नहीं कर सकता। 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया, अकासुर बकासुर आदि दैत्यों का संहार कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों का सर्वनाश कर दिया। ऐसे वह योगी राज हैं। तो इसलिए कृष्ण बनने की भूल मत करें। कृष्ण कोई बन ही नहीं सकता क्योंकि वह योग योगेश्वर हैं, वह पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म कोई नहीं बन सकता। इसलिए गलत चीज़ मत करें। रासलीला का मतलब गलत शब्द से प्रयोग मत करें। एक बार 10वें स्कंद का भागवत जी का पूरा वर्णन कथा सुन लें, और वो भी ऐसे गुरु से सुने जो रास में परिपक्व हैं, जो रास करते करते जैसे रास का नाम लेकर के इन 10वें स्कंद को कर रहे हैं, उनकी आँखों के आंसू से अक्षु धाराएं बह रही हैं। ऐसे गुरुओं से अगर रास लीला सुन ली तो तुम्हारा परम कर्तव्य परमोदय हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा, साक्षात राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए रास को कोई साधारण न समझें। रास लीला लीलाओं में सबसे बड़ी लीला है। इसलिए इस योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं और उस भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए, हे भगवान आप हमारी रक्षा करना और हमसे कहीं पर ये जो आपकी माया है ना, इस माया से हमें बचा दो। इस प्रकार से हम भगवान
श्री कृष्ण से बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको प्रणाम करके अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे मुंह से उस भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा है। इसलिए हे भगवान, आपकी कृपा ही है जो हम आपका नाम ले पा रहे हैं, नहीं तो हम जैसे मूढ़ बुद्धि आपकी क्या इतनी सामर्थ्य जो राधा कृष्ण कह दें। इसलिए दोस्तों, यह परम रास की ओर ले जाओ, उसको भगवान की ओर पूर्ण रूप से भगवान से प्रणाम कर करके भगवान को की कृपा पात्र बनने के लिए उस रास लीला का बार बार स्मरण करें और बार बार उसका अध्ययन और गुरुओं के मुंह से सुने, क्योंकि अपने मन से पढ़ने से हमसे हजारों गलती हो सकती है। उसका गलत शब्द अगर सदगुरु से वही रास लीला का वर्णन हम सुन लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हर हर महादेव। सांब सदा शिवाय नमः।